हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी की एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग को पता है हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जीडी के रिगार्डिंग। आप एग्ज़ाम चल रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है और बहुत लोग का भी बाकी है। जिनका भी एग्ज़ाम अगर अभी बाकी है उनके लिए हम बताएं, हम सारे जो क्वेश्चन आते हैं हमारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये एज इट इज क्वेश्चन होते हैं जैसे एग्जाम में भी फिलहाल आ रहे हैं। लास्ट टाइम आपको अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं बताया क्या क्या पढ़े कहाँ से पढ़े, तो इसलिए आपसे सबसे बढ़िया जगह आपको आपके लिए यही है कि हमारे प्रैक्टिस सेट आप देखिए। यहाँ वैसे ही सारे क्वेश्चंस रखे गए हैं जिस सबसे एग्जाम में पूछ रहे हैं। ठीक है, आपके पास कम समय है, आपका समय बर्बाद न करते हुए हम सीधे प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं और पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है। यदि प्लस का अर्थ माइनस हो, माइनस का गुणा, गुणे का भागा और भाग का प्लस हो, ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, पहले चिन्हों को बदल के इक्वेशन लिख लीजिए। ठीक है, क्या 41 है, भाग भाग की जगह क्या किया, प्लस किया, 41 प्लस 18। ठीक है, माइनस के लिए क्या बोला है, माइनस के लिए गुणा लिखा है, गुणते 7। ठीक है, 7 के बाद क्या है, प्लस, प्लस के लिए इसने क्या लिखा था, माइनस, माइनस 322। गुणे की जगह क्या लिखा है, भाग लिखा है, भागे 23। तो ऐसे क्वेश्चन आपने किया होगा, आपको पता है क्या हो, इसमें पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना ऐसे किया जाता है। ठीक, पहले भाग कर ले, 23 से कम 23, 23 चौका, ठीक है, 23 14 हम 322 हो जाएगा, 23 से कम 23, 9 बच जाएगा, 92 हो जाएगा, 23 चौका 92, ये आ गया -14। यहाँ देखिए 16 सत्ते 126, 16 सत्ते 126 ये हो गया, प्लस ये कितना है 41 था, चलिए घटा, जोड़ के घटा लीजिए, घटा के जोड़ लीजिए, उस आपके ऊपर है। 6 1 7 हो गया, 12 4 16, कितना घटाना है, 14 घटा दीजिए, -14, कितना आ गया, 4 3 7, 6 में से 1 गया 5। ठीक, 153, क्या आ गया, 153 इसका सही आंसर आ गया। क्या हो गया, 153 इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा, 153 इसका सही आंसर हो जाएगा। दी गई आकृति में सन्निहित विकल्प का चयन करें। ऐसा देखिए, इसमें हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में बहुत बड़ा लिखा रहता है, तो जो चीज़ बड़ा लिखा हो तो आप अगर प्रैक्टिस किए तो आपको ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा देखना पड़ जाएगा, जो है वो हम बता देंगे। तो बोला कौन सी आकृति सन्निहित है, सीधे सीधे आपको दिख रही है, पहले ये मत देखिए कौन नहीं है, देखिए ये तो दिख रहा है ना, ये सीधे सीधे दिख रहा है, चाहे तो यहाँ बैठा लीजिए चाहे यहाँ बैठा लीजिए। ठीक है, या तो यहाँ पूरे में बैठा लीजिए या तो यहाँ पूरे में बैठा लीजिए, कहीं भी बैठा दीजिए सेट हो जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए यही बोले ना, आपको इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है ऐसे क्वेश्चन आपने पहले भी हमने आपको करवाया है। तो देखिए ये दो दो समूह दिए हुए हैं, इनमें जो संबंध है वही संबंध किस में है, यही पूछ रहा है। तो देखिए 25 आया है, तो कीजिए 7 का स्क्वायर कर ले, 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। 50 में ये जितना आया इसमें 2 से भाग दे दीजिए, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, दूसरी संख्या में जितना आया उसमें 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग देंगे कितना, 25 यहीं आया है। आगे वाले में देख लें, आगे वाले में देख लें, बस पहली संख्या का स्क्वायर किया, दूसरी का नहीं कर रहा है। 13 का देखिए 169 प्लस 7 बटे 2 कितना हो जाएगा 176 बाई 2 कर दे, कितना आ गया 88। क्लियर, यहाँ देखिए 11 का 121, 121 हो जाएगा, 121 है, देखिए संबंधित है, इसमें ध्यान दीजिए, संबंधित है, ये चीज़ में नोटिस कीजिए, संबंधित है या संबंधित नहीं है भी कभी कभी आ सकता है। तो 121 में 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 120 है, 120 हो जाएगा, 120 का आधा 60, यानी ये तो सही हो गया। 121 में 9 जोड़ देंगे, सॉरी ये गलत हो जाएगा, 121 में 9 जोड़ना है, 130 हो जाएगा। 130 का आधा कितना हो जाएगा, 130 का आधा कितना हो जाएगा 115, 130 का आधा कितना हो जाएगा, सॉरी 65 हो जाएगा, 130 का आधा 65 हो जाएगा, यानी हमारा पहला ऑप्शन गलत है। दूसरे के लिए देखिए, चलिए इसका देखिए, ये 5 बचे 25 प्लस 17, 25 प्लस 17, 25 10, 25 10 35, 35 7 42, 42 का आधा आधा कर लीजिए, यानी 21, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, 25 में देखिए, 25 में 10 जोड़ देंगे 35, 35 में 7 जोड़ देंगे 42, 42 का तो आधा कर देंगे, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पासे से है, इसमें देखिए क्या पूछा, यफ फलक वाले फलक के आसन यानी विपरीत क्या होगा, यफ के विपरीत पूछ रहा है। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यल कॉमन है,
यहाँ देखिए कॉमन है यल, तो यल को पकड़िए, देखिए क्लॉकवाइज घुमा, कोई जरूरी नहीं है क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, लेकिन याद रखिए पहले डिस्क को जिस जिस फॉर्मेट में घुमाना है दूसरे को भी उसी में, पहले को क्लॉकवाइज तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज, पहले को एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरे को भी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यल से स्टार्ट किए थे, यल मिला था, उसके बाद फिर 7 मिला है, फिर एफ मिला है। क्लियर, यहाँ यल से स्टार्ट किए थे, 8 मिला था, फिर लास्ट में 9 मिला था। देखिए क्या है, 7 का अपोजिट क्या हो जाएगा 8, और यफ का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यफ का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अच्छा विपरीत नहीं पूछा, आसन्न पूछा है, मतलब बगल में। ठीक है, बगल में पूछ रहा है, तो देखिए क्या होगा, इसका यफ का विपरीत 9 होगा, यफ का विपरीत क्या हो जाएगा 9 होगा, तो 9 तो 9 वाला ऑप्शन किसी सूरत में नहीं होगा। ठीक है, ये 9 वाला सूरत किसी ऑप्शन सूरत में ऑप्शन नहीं होगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। आसन मतलब समझ रहे हैं, जैसे यल है तो आसन मतलब इसके आसपास, आसन मतलब पड़ोस में, बगल में, जस्ट लगा हुआ, तो कौन को फलक पे क्या आएगा, क्या आ सकता है पॉसिबिलिटी, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका विपरीत हमको यफ का विपरीत 9, यानी यफ के बगल में तो 9 कभी नहीं आ सकता, ये इसके विपरीत में आएगा। 9 वाले जितने ऑप्शन है उसको काट दीजिए, जो बचा हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, कथन निष्कर्ष है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या बोला है, आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सीधे कथन से स्टार्ट कीजिए। कोई यफ यन नहीं है, कोई यफ क्या है, कोई यफ यन नहीं है, कोई भी यफ यन नहीं है, यन नहीं है, सभी यन यल है, सभी यन क्या है यल है। अब निष्कर्ष देखिए, सभी यफ यल है, सभी यफ यल का कुछ कोई संबंध नहीं बोला है इसे, सभी यन यफ है, सभी यन यफ है, मना किया है पहले ही यफ यन में। कुछ यल यन है, कुछ यल यन है, हाँ बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, कुछ होगा, हमेशा कुछ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी तीसरा निष्कर्ष सही है। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर दूसरे में, केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्क्वायर आपको याद अगर होगा तो स्क्वायर ने क्यूब स्क्वायर, आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, 20 तक का क्यूब और कम से कम 50 तक स्क्वायर मुझवानी याद होनी चाहिए। देखिए क्या है ये 6 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, और ये 9 का क्यूब है। देखिए 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 6 से क्या हो जाएगा 5, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 पचे 25 पंजे 125, 5 पचे 25 पंजे 125, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रिया ने कहा, वह मेरी माता के इकलौते पुत्र का पिता है। क्या बोल रही है रिया, एक व्यक्ति को बोल रही है कि वह व्यक्ति क्या है, रिया के माता, मानते से रिया है इसकी माता, इसकी ये मदर है। ठीक है, माता के इकलौते पुत्र यानी रिया का भाई, इमेजिनरी है, इनको सर्कल में मत कीजिए, इकलौते पुत्र का पिता, इकलौता पुत्र बोल रहा है इसने, पुत्री की बात नहीं किया, पुत्र जो इकलौती संतान नहीं बोला है, इकलौता पुत्र बोला है। तो पुत्र मतलब ये जो बी है इकलौता पुत्र है, किसका, यम का, इकलौते पुत्र का पिता है, इसके पुत्र का पिता मतलब उसका पति, ये यही यक्स। ठीक, तो इसने क्या बोला है, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए, व्यक्ति कौन है, यक्स है। ठीक, रिया उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, रिया के भाई का पिता यानी रिया का पिता, तो रिया उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित, रिया का वो पिता है, तो वो रिया क्या है उसकी पुत्री, यानी ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का हमारा क्वेश्चन। एक निश्चित कूट भाषा में हेमलेट को HEMLET, हेमलेट को MAHTEL लिखा जाता है। देख लीजिए साफ साफ आपको यहाँ सीधे सीधे दिख रहा है, सारे अक्षर वही हैं, बस उनके क्रम में से उलट फेर किया है। ठीक है, देखिए दिख रहा है क्या क्या है, बस 3-3 अक्षरों का लेके उनका विपरीत क्रम में लिख रहा है, 3-3 अक्षरों के समूह में करके उनको विपरीत क्रम में लिख रहा है। अब हमसे पूछा किसका, बर्गर का पूछा, चेंज कर लीजिए, RUB इधर हो जाएगा और यहाँ REG हो जाएगा, RUB REG कहाँ, RUB REG ऑप्शन नंबर दूसरा, RUB REG ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही विकल्प हो जाएगा इसका। ठीक, चलिए आगे देखें, वैसे ही सेम क्वेश्चन है। इंडेट को इसने क्या लिखा है, एक GRJMN लिख के रूप में कुटिबद्ध किया जाता है, तो उसी कुट भाषा में प्लेस को क्या लिखा जाएगा, INDED। इंडेट को इसने क्या लिखा है, GRJMN, यही लिखा है। देखिए क्या ई से जी हुआ है, 5 से 7, 5 2 7, 2 जोड़ा है, यन से आर हुआ 14, 14 2 16, क्या हुआ है
यन से आर हुआ है 14 2, अच्छा 14 4 18, 18 हुआ प्लस 4 हुआ है, ठीक है। डी से जे हुआ 4 6 4 10 यानी प्लस 6। उसके बाद ई से यम हुआ है 5, तो इसमें कितना 8 5 13 मतलब प्लस 8 जोड़ा है। डी से यन हुआ है यानी यहाँ के 10 जोड़ दिया है, यानी 2 4 6 8 यानी सम संख्याओं को क्रम से जोड़ता चला जा रहा है। हमसे पूछा किसका, प्लेस का पूछा है, तो यहाँ P, यहाँ L, यहाँ A, यहाँ Y, यहाँ S, प्लेस हो गया। P का देखिए 16 2 16 2 18, ठीक है। L का 12, L का 12 12 4 16, A का 1, उसमें 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7। Y है 25 25 8 25 8 33, 33 को 26 प्लस 7 लिख सकते हैं, यानी 7 ये भी हो जाएगा। और ये है, ये क्या था, यस था, अच्छा यस 19 19 10 29 यानी 26 प्लस 4 26 प्लस 3 हो जाएगा, 19 10 29, ठीक है। 26 26 प्लस 3 यानी ये 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। सारे कोडिंग किसके, ये आर का है, ये पी का है, ये जी का है, ये जी का है, ये सी का है। नहीं सही कोडिंग क्या हो जाएगा आर पी डबल जी सी, और ये ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा आर पी डबल जी सी, ठीक। ये बढ़िया क्वेश्चन, इसमें देखिए एक उस विकल्प का चयन कीजिए 5 अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह। इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जब देखिए अनुपात देखिए यहाँ दिया, समानुपात का चिन्ह दिया, तो बस सीधा सीधा बात ये कि ये इससे संबंधित है और ये इससे संबंधित है, इसका संबंध आपसे पूछ रहा है, यहाँ क्या आएगा। स्टाइल का संबंध किससे है, एस टी वाई, स्टाई का संबंध किससे है, यू भी ए ई, ठीक है। यस का क्या हुआ यू, यस का इसने क्या लिखा है यू लिख दिया है। यस में कितना जोड़ दिया 19 19 से 21 यानी प्लस 2 किया। टी से भी हुआ है 20 20 4 20 2 22, टी से या भी हुआ 20 2 22। वाई है, वाई से ए हुआ है 25 से कितना हुआ 27 हुआ, यानी यहाँ भी प्लस 2। ई का ज्यो का त्यों लिख दिया, ठीक है। एल्स का देखिए ई का ज्यो का त्यों लिख दिया, अच्छा जो स्वर है उनको ज्यो का त्यों लिख रहा है, ठीक है। यल है, यल से 2 जोड़ दिया, यन हो गया 19 2 21 और ई का ई, मतलब जो स्वर दिए हुए हैं उनको ज्यो का त्यों लिख रहा है, जो व्यंजन दिया है उसमें 2 बढ़ा के लिख रहा है, बस इतनी सी कहानी है। जो स्वर दिए हुए हैं उनको ज्यो का त्यों लिख रहा है, जो व्यंजन है उसमें 2 जोड़ रहा है। यम है 13 13 2 15, आई का आई ही लिखेगा। यन है 13 14 14 2 16 और ई का ई ही लिखेगा। ये क्या है, ओ है, आई है और ये पी है, ई है, ओ आई पी ई, ओ आई पी ई, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखें, चलिए क्या दिया देखिए, 6 मित्र विक्रांत, प्रत्येक की लंबाई, अच्छा लंबाई अलग अलग है, यहाँ देखिए ध्यान दिया। अब क्वेश्चन देख लीजिए पहले क्या पूछा है, सभी मित्रों में तीसरा सबसे छोटा कौन है। चलिए सबसे छोटा पूछता तो ठीक था, सबसे बड़ा पूछता तो ठीक था, लेकिन तीसरा पूछा तो मतलब हमको पूरा देखना पड़ेगा एक बार। बना लीजिए, केवल विक्रांत केवल 3 अन्य मित्रों से लंबा है, 1 2 3 को छोड़ दें तो यहाँ कौन है विक्रांत है, कितने हैं 6 हैं, यानी चौथे पर ये है तो 5वां यहाँ 6वां यहाँ होगा। तो क्या बोल रहा था इसने, सभी मित्रों में तीसरा सबसे छोटा कौन है, यानी इस वाले स्थान को पूछ रहा है, ये हमको डिटरमाइन करना है। जिया क्या है, जिया केवल जेना से लंबी है, जिया केवल यानी जिया यहाँ हो जाएगी और यहाँ कौन हो जाएगी जेना हो जाएगी। जीना जिया केवल जेना से लंबी है और बाकी लोगों से छोटी है, ठीक लंबी है। और विलियम केवल उदय से छोटा है, विलियम किससे छोटा है, केवल उदय से छोटा है, यानी उदय सबसे बड़ा हो जाएगा और यहाँ कौन हो जाएगा विलियम हो जाएगा, समझ गए। अब एक लोग और बच गया, विक्रांत हो गया, विलियम हो गया, जेना, यासीर, एक ही स्थान बच रहा है, एक लोग बच रहे, यानी यहाँ कौन हो जाएगा यासीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, तीसरा सबसे छोटा कौन हो जाएगा यासीर हो जाएगा, और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा उदय हो जाएगा, और सबसे छोटा जेनी, ठीक। चले आगे देखें, ये तो क्वेश्चन इजी है। 6 का संबंध खडभुज से है, तो भुजाओं से है, खडभुज में 6 भुजाएं होती है इसलिए 6 लिखा है। तो पूछ रहा कौन सा विकल्प इसके अनुरूप है। आयत में 4 भुजाएं होती है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। बाकी देखिए पंचभुज में 5 होता है, वर्ग में 4 होता है और अष्टभुज में 8 होता है, ठीक है। यानी सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही विकल्प हो जाएगा। डिक्शनरी से क्वेश्चन फिक्स आ रहे हैं जो और आप में भी आने ही है। तो देखिए क्या बोल रहा है,
शब्दकोश में जिस सही क्रम में शब्दकोश में दिखाई देते, जिस प्रकार वे शब्दकोश में दिखाई देते हैं अंग्रेजी शब्दकोश में, नहीं डिस्क्रिप्टिव से। यल कॉमन है, यल को छोड़ दीजिए। ई, अच्छा यहाँ से नहीं कॉमन है, ठीक है, सब में ई है लेकिन यहाँ ए है, तो ए मतलब 4 सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। अगर इतने की बात कीजिए तो ए ही इकलौता है जो अलग है, तो इसको निकाल लीजिए। सब में ई है लेकिन एक में ए है, तो ए सबसे छोटा है, सबसे पहले 4 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा तुम्हारा गलत हो गया, बाकी पहला, तीसरा, चौथा में से एक सही होगा। चलिए इसके बाद देखिए क्या है, ए है, सी है, इसमें देखिए इसमें ए है, ए मतलब 1, इसमें भी 1, और यहाँ सी है, सी मतलब 3, ठीक है। वाई 25 और एफ कितना है, 6 है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है, 4, नहीं 4 का तो हो गया था ना, जब 4 का हो गया तो 4 को क्यों लिख रहे हैं, 4 को नहीं लिखना है, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, 6, 6 किसका है, 5 वाले का है। ये सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, 5, यानी अब ये भी कट गया, यानी 1 या 3। आपको ठीक नहीं करना है एग्जाम टाइम में, बस आपको देख कर चलना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, किसी एक को मिला लीजिए, हो जाएगा। या तो देखिए दूसरे स्थान पर 2 आएगा, इसको नहीं मिलाना है। तीसरे स्थान पर देखिए 3 और 1 आया हुआ है, तीसरे स्थान के लिए देख लीजिए कौन सा आएगा। तीसरे स्थान पर देखिए ये दोनों तो हो जाएंगे, यानी देखिए इसके बाद अब सबसे बड़ा कौन है, 6 के बाद सबसे बड़ा 3 है, यानी 3 किसका है, 3 तीसरे वाले का है, यानी ये सही होगा इसका। बाकी बीच में जो बच रहा है उसको भर दीजिए, कितना हो जाएगा, 42 135, 42 135 मतलब ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करना सीख लीजिए, क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा। चलिए देखिए वही है, इसके बाद ये लिखा है, इसके बाद ये लिखा है, इसके बाद ये लिखा है, इसके बाद का पूछा है, चच्चर समूह दिया हुआ है, अगला समूह पूछ रहा है। इनमें अगर पहले की बात की, हम पहले अच्छे से मैच कराते हैं। देखिए यहाँ यम है, यहाँ भी यम है, कोई अंतर नहीं हुआ यम में, यानी अगला का जो आएगा वो क्या आ जाएगा, यम ही आएगा, यम में तो कोई अंतर नहीं रहेगा। दूसरे अक्षर की बात कीजिए, आर से भी हुआ है, आर से भी हुआ है, 18 4 22 प्लस 4 किया है, 22 फिर में कितना जोड़ दिया, 4, 18 4 22, 22 4 26 और 26 4 30, यानी यहाँ भी प्लस 4 किया है, ठीक है। डी हो गया 4 में, फिर वापस 4 जोड़ दीजिए, तो 4 4 8 8 8 किसका हो जाएगा, 8 किसका हो जाएगा, यच का हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में यम यच से कौन सा स्टार्ट है, लगभग सभी ऑप्शन स्टार्ट है, अगर एक को छोड़ दे तब। तीसरे के लिए थी यन से क्या हुआ, भी, यन का क्या होता है 14, 14 से क्या हुआ 22, ठीक है, 6 नहीं 8 जोड़ा है, 8 जोड़ा है, ठीक है, 8 4 12, 22 से फिर 30, यानी 22 8 30 प्लस 8, और ये 4 होता है, 4 या 30 जो भी बोल लीजिए। तो 4 से क्या हुआ है, फिर से 8 है, 12 यानी प्लस 8 हुआ। अब 12 से फिर हम प्लस 8 कर देंगे, 12 8 20, 20 किसका हो जाएगा, टी का हो जाएगा, 20 किसका हो जाएगा, टी का हो जाएगा, यम यस टी। लास्ट के लिए देख लीजिए जी से क्या हुआ है, जी से यस हुआ है, यानी कितना, 7 से कितना हुआ है 19, 7 से कितना हुआ है 19, 7 मतलब 12 जोड़ रहा है, कितना जोड़ रहा है 12, 12 7 19, 19 में फिर 12 जोड़ दीजिए, 19 12 31, 31 मतलब कितना लिख सकते हैं इसको, 26 प्लस 5, 6 5 11, यानी 5 हो गया। 5 में फिर 12 जोड़ दिया, 12 5 17, 17 में फिर 12 जोड़ दीजिए, 17 में फिर 12 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। 29 मतलब सी हो जाएगा, ठीक है। 29 किसका हो जाता है, सी का हो जाता है, सी, ठीक है, यम एच टी सी, ऑप्शन नंबर पहला हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथन निष्कर्ष हमारा अगला क्वेश्चन फिर से देखने को मिल रहा है। कोई यम यफ नहीं है, चलिए कोई यम क्या है, कोई यम क्या है, यफ नहीं है, चलिए कोई यम यफ नहीं है। कोई आर ए नहीं है, कोई आर क्या है, ए नहीं है, ठीक है, इनमें भी कोई संबंध नहीं है। कुछ ए यम है, अच्छा ये देखिए यहाँ हो जाएगा, कुछ ए यम है, ठीक है, इसको हटा दीजिए। अब निष्कर्ष की बात कीजिए, कुछ यम आर नहीं है, कुछ यम आर नहीं है। यम आर के बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, यम आर के बारे में डायरेक्ट हम कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ है कि कुछ नहीं ये भी हम नहीं कह सकते, तो गलत है। कुछ ए एफ नहीं है, कुछ ए एफ नहीं है, हाँ ये वाला हिस्सा
जो जो ए का जो हिस्सा यम है वो यफ नहीं है, ये यम कह सकते हैं, ठीक है, ये सही है। कुछ यफ यम है नहीं है, कुछ यफ क्या है, कुछ यफ यम नहीं है, हाँ सही है। कोई नहीं बोला है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। इसके इसके कुछ नहीं है का मतलब ये नहीं होता कि कुछ है, कुछ नहीं है का मतलब अगर हम केवल इसके इस वाले हिस्से की बात करें तो क्या कह सकते हैं, ये है नहीं है, ये बोला कि ये हिस्सा नहीं है, हाँ नहीं है, सही है ना। दूसरा और तीसरा सही इसका आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 आंसर कर रहे हैं, ठीक। आगे देखें, अगला क्वेश्चन हमारा कैलेंडर से बढ़िया क्वेश्चन है। यदि 1 मई 2019 को बुधवार था तो 12 मई 2016 को कौन सा दिन होगा। देखिए वापिस में पूछा है, वापिस में और आगे वाले में अंतर यही होता है, कुछ में जोड़ते हैं इसमें घटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या कर लेते हैं 12 मई के निकाल लेते हैं सीधा। 12 मई 2019 से 12 मई 2016 का अंतर कितने साल का अंतर है, कितने वर्षों का अंतर, कितने वर्षों का अंतर, 3 वर्षों का। लीप ईयर बीच में है नहीं है, 2016 के लीप ईयर है लेकिन क्या है ये फरवरी डाक चुका है तो लीप ईयर नहीं है। तो कितने विषम दिन हो जाएंगे, 3। कितने विषम दिन हो गए हमारे, 3 हो गए, ठीक है, विषम दिन 3 हो गए। और देखिए तो कितना निकाले थे हम, 12, 3 इधर हो गए। अब 12 से 1 आएंगे तो कितना अंतर है, 11 दिन का, प्लस 11 और जोड़ लीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा, 14। 14 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ क्या बोलते हैं, शेष कुछ नहीं बचेगा तो विषम दिन की संख्या 0। कितने विषम दिन हो गए, 0 हो गए। तो क्या हो जाएगा, 1 मई 2000 बुधवार था तो 12 मई 2016 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। यदि अब आप मान लीजिए एक विषम दिन आता तो क्या पड़ता, तो क्या होता, बुधवार से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है, वापस जब जाते हैं तो माइनस करते हैं, तो क्या करते हैं 1 माइनस कर देते हैं। लेकिन हमारा क्या आएगा, हमारा बुधवार सही आंसर आएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको हमारा सेशन बेहतर लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आपका पेपर कैसे चल रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।